हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का सर दीपांकर सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन आई के अलग अलग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको और अलग अलग नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, लाइट का। हम लोगों का जो आई है वो जनरली क्या होता है, राउंड शेप का होता है। हम लोग को ऐसे तो मसल्स को अगर हम लोग हटा देंगे तब उसका शेप क्या होगा, ये राउंड शेप होगा। और ह्यूमन आई का जो मैं अभी पहले ह्यूमन आईज का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बोलूंगा, उसके बाद हम लोग लाइट इमेज कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई का जो लाइट पहले ये आई है, ह्यूमन आई है, और ये जो बाउंड्री है वो कलर, जो ब्लैक कलर का जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम लोग, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ओके, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। कॉर्निया के पास एक जगह तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो जनरली ब्लू लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, और इसको इस पार्ट में ही मतलब लाइट का मैक्सिमम मतलब रिफ्लेक्शन होता है। इस लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जनरली, एक्वस ह्यूमर में 99% वाटर होता है और 1% अलग अलग विटामिन मिनरल्स वगैरह होता है। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह होता है। और एक्वस ह्यूमर के बाद जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। ओके, आइरिस जनरली क्या होता है, आइरिस हम लोगों का, आइरिस क्या करता है, हम लोगों का जो कलर है, किसी का कलर हम लोग जब बोलते हैं जो तुम्हारा किसी का मतलब आंखें का कलर, आइस का कलर ब्राउन है, मतलब उसका आइरिस का कलर ब्राउन है। और इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग आइरिस में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेलामाइन। आइरिस का एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेलामाइन। ये मेलामाइन ही क्या होता है, लाइट का अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करता है। और उसके अलग लाइट में जनरली 7 कलर्स होता है और अलग अलग वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब करने के अलग अलग आदमी का जो मेलामाइन है वो अलग अलग कलर का एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है। ओके, क्योंकि वो लाइट का जो मेलामाइन है, मेलामाइन अलग अलग होता है। ओके, पिगमेंट्स का पोर्शन अलग अलग होता है। ओके, इसको इसीलिए लाइट का अलग अलग पोर्शन वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो आइरिस एब्जॉर्ब करता है। आइरिस के बाद एक जगह होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। ये जनरली प्यूपिल्स कलर ब्लैक कलर का होता है। ओके, ये प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है। ओके, प्यूपिल का कलर होता है ब्लैक, तो हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। में कॉन्फ्यूज हो जाएगा, इस पोर्शंस को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, इस पोर्शंस को प्यूपिल्स, इस पोर्शंस को हम लोग प्यूपिल्स बोलते हैं। और प्यूपिल्स का काम क्या होता है, जो लाइट को मतलब अलग अलग लाइट जब एंटर करेगा, वो क्या होता है, प्यूपिल्स के थ्रू एंटर करता है। जो लाइट इस आइरिस में पड़ेगा वो लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो लाइट प्यूपिल में पड़ेगा वो लाइट क्या होगा, लाइट पास हो जाएगा, लाइट पास हो जाएगा प्यूपिल में जो लाइट पड़ेगा। उसके बाद प्यूपिल के बाद और एक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेंस। ह्यूमन का जो लेंस बोलते हैं उसी को ही हम, मतलब ये लेंस है, ये पोर्शन से लेंस। जनरली ह्यूमन का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। और ये देख रहे हो, ये कॉन्वेक्स टाइप का है ना, वो जो एक्वस ह्यूमर और जो लेंस है, ओके, वो लेंस मतलब कॉम्बाइन होकर कॉन्वेक्स शेप फॉर्म कर रहा है। ये हम लोगों का जनरली स्पेक्टिकल में यूज करने वाला लेंस नहीं है, ये जनरली जेली टाइप का मटेरियल्स के थ्रू बना हुआ होता है। ये ह्यूमन का जो लेंस है, आंख में जो लेंस है। उसके बाद जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमंस, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस का मीन्स है ग्लासी। और ये विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये जनरली ये ग्लास का नहीं, ये ये जेली लाइक मटेरियल्स के थ्रू बना हुआ रहता है। ये इसका काम है, विट्रस ह्यूमर का काम है कि इस आई को एक शेप प्रोवाइड, मतलब शेप दिया सके, शेप प्रोवाइड कर दिया सके। अगर ये मतलब जेली है इसीलिए इसका एक शेप है। ओके, अगर वो वाटर होगा तो ये क्या होगा, पिचक जाएगा, या तो ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सिकुड़ जाएगा। ये इसका काम है, इसको इस आई को एक शेप देना। उसके बाद
उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आई का, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिना है। ओके, ये विट्रियस ह्यूमर के बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेटिनास। एंड रेटिना जिस सेल के द्वारा, एक सेंसिटिव सेल्स के द्वारा बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रॉड्स एंड कोन्स। ओके, रॉड्स एंड कोन्स। ओके, और यहां में और एक पार्ट होता है, ये जो रेड टाइप का जो हम लोग देखते हैं पार्ट देख रहे हैं, जो मतलब इस लेंस का साइज मतलब ज्यादा कम करता है, उसको बोलते हैं हम सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स, मसल। ओके, अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या होता है? एक्वास ह्यूमर होता है। एक्वास ह्यूमर के बाद क्या होता है? यहाँ पे आइरिस होता है। आइरिस जो आइस का मतलब ये आई का मतलब कितना लाइट एंटर हो सके, वो आइरिस का काम होता है। जनरली हम लोगों का दिन भाग में जो आइरिस क्या होता है, दिन भाग में आइरिस मतलब दिन में तो क्या होता है, जो आइरिस है, आइरिस क्या करता है, इस आइरिस के बाद जो है क्या है, आइरिस के बाद जो पार्ट है उसको प्यूपिल बोलते हैं। सो आइरिस का दिन भाग में क्या करता है, आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है। ओके, प्यूपिल को छोटा कर देता है। ये आइरिस है, ये आइरिस और ये है प्यूपिल। सो प्यूपिल का साइज कम कर देता है ताकि कम लाइट एंटर हो सके। अगर ज्यादा लाइट दिन में एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो सेंसिटिव सेल है मैंने बोला था, वो सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। जो रॉड्स एंड कोन्स है, रेटिना में जो सेंसिटिव सेल है जहां पे इमेज फॉर्म होता है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जो रात में क्या करता है, आइरिस जो प्यूपिल का साइज बड़ा कर देता है, क्योंकि रात में ताकि हम लोगों को चीजों को दिखाई पड़े, सो वो प्यूपिल का साइज बड़ा कर देता है आइरिस। उसके बाद हम लोगों का आइरिस के बाद है प्यूपिल, जो हम लोग जनरली लेंस बोलते हैं। ओके, सो उसके बाद है हम लोगों का विट्रियस ह्यूमर, जो जेली लाइक सब्सटेंस के द्वारा बना हुआ होता है। उसके बाद जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्म होता है। और लास्ट में ये जो सेल है, यहाँ पे जो ये जो नर्व है उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इमेज, ये ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, यहाँ पे जो नर्व सेंसिटिव सेल है वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम लोगों का ब्रेन में क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट। मतलब कोई आई पे, हम लोगों का जो आई है वहां पे इमेज कैसे फॉर्म होता है, मतलब हम लोग दूर के चीज को और पास के चीजों को कैसे देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, ओके, ज्यादा दूर है, तब क्या होगा, कोई भी दूर से लाइट क्या होता है, पैरेलली आता है। और ये क्या होता है, हम लोगों का जो सिलरी मसल्स है, ये जो मसल्स है ये क्या करता है, तभी रिलैक्स हो जाता है। ओके, सिलरी मसल्स क्या करता है, इस रिलैक्स हो जाता है, और इसीलिए इस लेंस का जो क्रिस्टलिन लेंस है, यहाँ पे जो लेंस है वो क्या होता है, इलोंगनेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है लेंस। ओके, और ये लाइट जनरली पैरेलल है, इसका जनरली डायरेक्शन, ये रेड कलर जो आई के यहाँ पे आई के थ्रू जो विट्रियस ह्यूमर के थ्रू पास हो रहा है वो पैरेलल होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा बेंड हो जाता है, 10 डिग्री बेंड हो जाता है ये, और ये बेंड हो जाता है, और ये रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। और रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हम लोगों के ब्रेन में चला जाता है। सो ये इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे चला जाता है। ओके, और ये फिनोमिनन होने के लिए बहुत ही कम टाइम का जरूरत होता है, दैट इज 30 मिलीसेकंड। ये दूर के चीज हम लोग ऐसे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो लेंस का पावर है, लेंस का पावर कम होता है। ओके, लेकिन हम लोग कोई भी पास के चीज को अगर क्लियरली देख सकते हैं, मतलब इमेज रेटिना पे ही, ये क्या है, तुम लोगों का जो रेटिना पे ही फॉर्म हुआ है। ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पास में है और हम लोग उस चीज को मतलब क्लियरली देख रहे हैं, मतलब ये इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हुआ है। सो अगर पॉइंट ऑफ सोर्स पास में है तब क्या होगा, ये लाइट जनरली क्या होगा, पॉइंट ऑफ सोर्स, ये लाइट का कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे वो क्या होगा, बेंड होगा, ज्यादा बेंड होगा, 45 डिग्री बेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सिलरी मसल्स है, सिलरी मसल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। ओके, यहाँ पे इलोंगनेट हो रहा है और यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, और इसमें जो लेंस का साइज है, लेंस का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये लेंस का साइज छोटा हो जाएगा, और मतलब इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर मोर हो जाएगा, इसका कर्वेचर मोर हो जाएगा, और यहाँ पे कर्वेचर लेस है। सो कर्वेचर और लेंस का पावर ज्यादा लगेगा। ओके, यहाँ पे लेंस का पावर ज्यादा लगेगा, तभी लाइट क्या होगा, 45 डिग्री बेंड होने के बाद ये लाइट जो हम लोगों का विट्रियल ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, उसके थ्रू पास होने के बाद रेटिना में फॉर्म होगा। सो इसी तरह रेटिना में क्या होगा, ऑप्टिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म करेगा, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम लोगों का ब्रेन में ट्रांसफर होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विजन। सो आंखों का जनरली हम लोगों का आंखों में 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक तो है मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइडिनेस बोलते हैं, दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, और जिसको हम लोग फार साइडिनेस भी बोलते हैं, और नेक्स्ट वन इज द पेस बायोपिया, 3rd नंबर। सो हाइपर नियर साइडिनेस मतलब क्या है, जब हम लोग दूर का चीज को अच्छे से नहीं देख सकते। सो मायोपिया में हम लोग दूर का चीजें को अच्छे से नहीं देख सकते। हम लोगों का आंखों का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर 25 सेंटीमीटर में रख कर पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अगर ज्यादा क्लोज आएंगे तब क्या होगा, ब्ला हो जाएगा, हम लोगों को अच्छे से हम लोगों को पिक्चर नहीं दिखाई पड़ता है। और जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। सो हम लोगों का जो मायोपिया है, वहां पे जो फार पॉइंट है, ये क्या है, फार पॉइंट थोड़ा क्लोज होता है। ओके, सो फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। सो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दूर होने से चीजों को नहीं देख सकते हैं, सो जो फार पॉइंट है थोड़ा क्लोज होता है। और इसमें मायोपिया में किस लिए होता है, मायोपिया किस लिए होता है, पहला तो है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो अगर आई लेंस का ज्यादा कर्वेचर होगा, ओके, अगर कर्वेचर ज्यादा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे अगर आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, उसका अगर कर्वेचर ज्यादा होगा मतलब पावर ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट को रेटिना में नहीं फॉर्म करेगा, उसके आगे ही फॉर्म करेगा। और मैंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम लोगों को हमेशा रेटिना में फॉर्म होना चाहिए। तब क्या होगा, अगर आई लेंस का जो क्रिस्टलिन लेंस है वो ज्यादा कर्व होगा, कर्वेचर ज्यादा होगा, तब क्या होगा, उसका इन्फिनिटी पॉइंट क्या होगा, मतलब क्या है, वो रेटिना में नहीं फॉर्म करेगा, उसके आगे ही फॉर्म करेगा। और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सो आई बॉल अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, अगर ये जनरली क्या है, आई बॉल ऐसा है, ओके, अगर ये रे है जनरली रेटिना पे फॉर्म होता है, अगर इलोंगेशन होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म होगा, उसके आगे ही फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो वो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज करने से क्या होगा, रे तो ऐसा आएगा, सो क्या होगा, रे रेटिना पे फॉर्म होगा, अगर कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो। ओके, सो पहला है मायोपिया, जहां पे हम लोग दूर के चीज को नहीं देख सकते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया और नियर क्या बोलते हैं, फार साइडिनेस। यहाँ पे हम लोग पास के चीजों को नहीं अच्छे से देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग पास के चीज को अच्छे से नहीं देखते हैं। ओके, थोड़ा दूर पे रखना पड़ेगा चीज को, तभी हम लोग अच्छे देख सकते हैं। तभी क्या होगा, उसका जो फार पॉइंट है वो क्या होगा, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर है, इसीलिए। और यहाँ पे क्या होगा, किस कारण होता है हाइपरमेट्रोपिया। सो अगर उसका फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, अगर आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो अगर ज्यादा होगा, तब क्या होगा, वो जो जहां पे इमेज फॉर्म होगा वो रेटिना से क्या होगा, दूर होगा, रेटिना से दूर होगा। और दूसरा कारण है द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। सो अगर आई बॉल बहुत छोटा हो जाएगा तभी क्या होगा, इमेज जनरली यहाँ पे फॉर्म होता है, अगर बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होता है, अगर बहुत छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, इमेज बाहर चला जाएगा इसका,
सो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। सो लास्ट वन है प्रेस बायोपिया। जनरली प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया एजिंग के कारण होता है, और प्रेस बायोपिया में जनरली नियर ऑब्जेक्ट को अच्छे से, मतलब मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं देख सकते, मतलब क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। लेकिन कभी कभी ये एक ही पर्सन को मतलब दूर के चीज को भी, और मतलब ये एज के कारण होता है, इसीलिए कभी कभी पर्सन क्या होता है, दूर चीज को भी अच्छे से नहीं देख सकते हैं और पास के चीज को भी नहीं देख सकते हैं, प्रेस बायोपिया के कारण। ये किस लिए होता है, हम लोगों का आई का जो सिलरी मसल से अगर एज के कारण वीक हो जाता है, और ये सिलरी मसल भी मैंने पढ़ा था कि आई लेंस का जो इलोंगेशन और कंप्रेस होने का कारण होता है, अगर वो वीक होगा तब क्या होगा, ये प्रेस बायोपिया होगा। दूसरा होगा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, अगर आई लेंस छोटा पड़ गया, ओके, छोटा हो जाएगा तभी क्या होगा, प्रेस बायोपिया होगा। सो प्रेस बायोपिया मतलब यहाँ पे मायोपिया और सॉरी प्रेस बायोपिया में दोनों मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया होता है। तुम लोगों ने देखा है, हम लोग जब बुजुर्ग लोग जब स्पेक्टिकल यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में जनरली दो पार्ट होता है, ओके। कभी कभी पहले तो राउंड टाइप का यूज करता था, आजकल थोड़ा फैशन के कारण क्या है, थोड़ा मतलब दो पार्ट होता है, ओके। सो ऊपर में होता है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव, और नीचे में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। यहाँ पे प्रेस बायोपिया में, okay students, I hope you like my video, and please like this channel, subscribe to this channel and like this video and share this video with your friends, और पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ज्ञान मिलेगा, सफलता मिलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।